हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय स्वाभिमान सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज राजभर जी। मैं इनसे आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करूंगा। देखते हैं कि क्या माहौल है, क्या पार्टी का विचार है, क्या इनका विचार है। नेताजी नमस्कार। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को, जितने आपके दर्शक देख रहे हैं, सभी को नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं। और आप मुझसे मिले इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका भी यस भारत न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आज का जो परिदृश्य चल रहा है राजनीति का, इसमें सबसे अधिक जो मामला अभी अभी आया है कि सभी ब्लॉकों में प्रधानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और कार्यप्रणाली सरकार की है, उससे लोग नाराज़ हैं। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था इस उत्तर प्रदेश में, इस गवर्नमेंट में एकदम ध्वस्त है। जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको मेरा मानना है कि ध्वस्त है। चाहे वो सरकारी नल हो, एकदम इस समय बंद हो चुका है। चाहे जितने भी ग्राम सभा की योजनाएं हैं, जो पंचायती राज योजना इसके पहले जो चल रही थी, उस हिसाब से इस सरकार में ध्वस्त है। इस सरकार का कोई भी ग्राम पंचायत में ध्यान नहीं है। जैसे सफाई कर्मी हैं, नौकरी मिली, एक एक गांव में 2-2 3-3 सफाई कर्मी हैं, जनता के टैक्स से उनको पेमेंट दिया जा रहा है, लेकिन किसी भी सफाई कर्मियों का धरातल पर अता पता नहीं है। प्रधान महीने में जब उनका पेमेंट मिल रहा है, मुर्गा दारू ले रहे हैं सफाई कर्मियों से, बाकी वो पूरे महीने नदारत रह रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था ध्वस्त है। और ये प्रधान जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यह प्रधान कहीं ना कहीं उस गांव के मुखिया होते हैं। कोई कमी पा रहे हैं तभी तो हर जगह चल रहा है धरना प्रदर्शन। इसमें ये आ रहा है कि मनरेगा में जो है भुगतान नहीं हो रहा है, तो क्या यह पहले की सरकारों में भी होता था कि अभी इस सरकार में हो रहा है? देखिए, मनरेगा का जो भुगतान है उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है, उसको करना चाहिए। लेकिन यह सरकार रैली कराने के लिए तो भुगतान कर दे रही है। बड़ी बड़ी रैली हो रही है, चाहे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हों, चाहे गृह मंत्री आ रहे हों, तो उसका भुगतान तो हो जा रहा है। लेकिन जो गरीब तबका है, जो मजदूर वर्ग है, वो आज कमाता है और शाम को वो खा जाता है। फिर सुबह कमाएगा, शाम को खा जाने वाले लोग जो वर्ग है, वही वर्ग मनरेगा में जाके जॉब कर रहे हैं अपनी, जो भी उसको नौकरी समझ लीजिए, चाहे जो भी। लेकिन वह उसको 6 महीना में आप देंगे, 3 महीने में देंगे, तो उस बीच में क्या करेगा भाई? तो कहीं ना कहीं वो सड़क पे उतरेगा। पेट के लिए ही कोई भी सड़क पे उतर जाएगा, तो वही हाल मनरेगा की मजदूरों का है। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि मनरेगा मजदूरों को हर 15वें दिन इनको वेतन भुगतान कर देना चाहिए, इनके खाते के माध्यम से। अच्छा, ये बताइए, सरकार का जो कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो है अपराध मुक्त कर दिया है, गुंडागर्दी पे कब्जा कर लिया है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, क्या ये आपको दिख रहा है? अपराध तो यही सरकार मुक्त कर दी है कि अभी 4 दिन पहले अभी घोसी थाने के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ 3 लोग रेप किए। उसमें 9 बजे से लड़की को थाने बैठाया गया था, और जब हम लोग को सूचना मिली 6 बजे शाम को, तो किसी तरह से आप, यदि मीडिया नहीं होती, आप नहीं होते आप लोग, तो निश्चित मैं जानता हूं कि उस लड़की को न्याय नहीं मिलता। मीडिया जब पहुंची थाने पे, तो आनन फानन में, अफरा तफरी में, घोसी कोतवाली में उसका मुकदमा दर्ज होता है। लड़की को लेकर लोग गए मेडिकल के लिए। मेडिकल में हमने गया, मीडिया गई, लड़की का बाप मिलना चाहता था अपने बेटी से। पुलिस वालों ने लड़की को लेकर जो है कि टांग कर उसको अपने गाड़ी में बैठा कर लेके चल दिए। एक बाप से एक बेटी मिलना चाहती थी, एक बेटी अपने बाप से मिलना चाहता था, और उस पीड़िता से कुछ मीडिया वाले भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनको मिलना नहीं दिया गया। यही तो अपराध रुक रहा है। यही तो अपराध रुक रहा है कि अभी अगले महीने में जहुराबाद विधानसभा में एक राजभर नौजवान को चाकू मार दिया गया था। यही तो अपराध रुक रहा है। अभी मैं परसों में गया था आजमगढ़ जनपद में सगड़ी विधानसभा में, जियनपुर थाना के अंतर्गत सामूहिक दुराचार हुआ था एक राजभर की लड़की के साथ, सामूहिक बलात्कार। और बहुत हीला हवेली करते किसी तरह FIR हुआ। आज अपराधी शिकंजे में है, तो यही ना अपराध है। अपराध रुकना हम जब मानते कि जब निचले स्तर से जो अपराध रुकता, ऊपर का तो अपराध रुक गया है, उसको तो मैं मानता हूँ, जो माफिया राज था, गुंडा राज था। लेकिन जो नीचे से जो अपराध चल रहा है, पहले इसको सरकार को इस पर
कानूनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। अच्छा ये बताइए भ्रष्टाचार पे क्या है कि जो लोग करते थे कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, क्या भ्रष्टाचार पे यह सरकार कैसे है? ऐसा है कि भ्रष्टाचार ना कभी रुकेगा और ना रुका था, चाहे कितना भी कोई भी सरकार आ जाए। मेरा मानना है कि आज चले जाइए लेखपाल बगैर 1000 रुपया लिए हुए आपको जो है खसरा खतौनी नहीं बना रहा है। आप चले जाइए आप थाने में बगैर सिपाही दरोगा एक पैसा लिए हुए आपका काम नहीं कर रहे हैं। आप चले जाइए ब्लॉक में सेक्रेटरी के पास बगैर पैसे लिए हुए वो 50 रुपया ले, न 1000 ले, लेकिन बगैर 50-100 लिए वो आपकी कुटुंब रजिस्टर की नकल नहीं बनाएगा। किस तरह से भ्रष्टाचार है। अभी आप चले जाइए लेखपाल के पास नापी करवाना है, बगैर आपका 5000 की इधर लेखपाल जाएगा नहीं। यदि आप चले जाइए कानगो के पास आप यदि दिए हैं आप जो है पक्की पैमाइश का बगैर 10,000 लिए हुए वो आपका पक्की पैमाइश नहीं करेगा। यह भ्रष्टाचार ना रुका है और ना रुकेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार इसी में से लोग करने वाले होते हैं। यह भ्रष्टाचार कभी रुकने वाला नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर जी जो है राजभरों के बड़े नेता हैं और तमाम जगह जो है ये कहते हैं कि हम ही सबसे बड़े नेता हैं और तमाम राजभर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पार्टियों में। आप ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2002 से 2022 5 सितंबर तक ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता थे। 5 सितंबर 2022 को बड़े पैमाने पर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में जो दरार फूटा, जो उसमें फाट हुआ, उस फाट से जो माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने सामूहिक इस्तीफा देकर और 27 सितंबर को वो लोग जो पार्टी का नया सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का जो उदय हुआ, 5 सितंबर से लेकर और 27 सितंबर के बीच में ओम प्रकाश राजभर जी यदि 8 फुट के थे तो सीधे वो 3 फुट के राजनीति में हो गए। अब ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता नहीं रह चुके हैं, अब वो सिर्फ मुंह बोले नेता रह चुके हैं। जितना ना वो अकबक कर लें आप लोग के मीडिया में आकर, इसके सिवा उनके नीचे से धरातल, उनके नीचे से ज़मीन बिल्कुल खसक चुकी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौम 5 वर्ष तक इंतज़ार करती है, लेकिन मेरा राजभर समाज उनको 20 साल इंतज़ार किया। 20 साल के अंदर एक भी राजभर समाज को उन्होंने जब गठबंधन किसी से किए, एक भी राजभर को उन्होंने टिकट नहीं दिया। आज तक 20 साल में एक भी राजभर समाज को उन्होंने सदन तक नहीं पहुंचाया, एक नेता नहीं पैदा कर पाए। आज तक 20 साल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी या ओम प्रकाश राजभर ने एक राजभर समाज के किसी नौजवान को प्रवक्ता तक नहीं दे सके। वह क्या बात करेंगे। राजभर समाज की पार्टी बनाकर राजभर समाज को उन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया, इनके वोटों को थोक भाव में सौदा करके बेचने का काम किया, उसके सिवा इनके पास कुछ नहीं था। ओम प्रकाश राजभर को पुत्र मोह में मोतियाबिंद हो चुका है। वह पुत्र मोह, बेटा बेटी के मोह में वो अपनी राजनीति खसक चुकी है उनकी। अच्छा ये बताइए तो इसका मतलब यह है कि जो उनकी पार्टी है वह राजभर समाज की पार्टी नहीं है, बस परिवार की पार्टी है। वह एक परिवारवाद की पार्टी है, बाप पुत्र की पार्टी है, एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, एक प्राइवेट लिमिटेड जात के नाम पर बनाकर अपने बेटाओं को मौज कराने वाला वह फर्म है। वह गमछा बिछा कर यहाँ राजभर समाज से 20 साल से चंदा मांग रहे हैं। अगले बार उनके पास 4 विधायक थे, इस बार 6 विधायक हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को आस होती है कि अब बेटा कमा कर खिलाएगा, लेकिन बेटा 4 बार विधायक, अपने मंत्री, हर चीज़ होकर आज भी समाज से गमछा बिछाकर 10 रुपये 50 रुपये की भीख मांग रहा है। उसको ये कहना चाहिए कि आप लोग पैसे को बचाकर अपने बेटा बेटी को शिक्षित बनाइए, इसको पढ़ाइए, लेकिन आज गमछा बिछाकर भीख मांग रहे हैं। उनका बेटा देखिए उनके सोशल मीडिया पे जाके, उनके पेज पे, उनके इंस्टाग्राम पे वो बुर्ज खलीफा में घूमकर अय्याशी कर रहा है। उनका लड़का इस राजभर के चंदों से वह घूम रहा है, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी में, WBM गाड़ी में घूम के पिक्चर बना रहा है दुबई जाके, दुबई सऊदी अमीरात। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का बोरिया बिस्तर माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में, ब्रजेश राजभर जी के नेतृत्व में, डॉक्टर बलिराज राजभर जी के नेतृत्व में, बड़े लाल चौहान जी के नेतृत्व में उनका बोरिया बिस्तर बंध चुका है। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अच्छा ठीक है, आपकी पार्टी इस समय राजभर समाज के लिए और पूर्णतः उत्तर प्रदेश में सारे समाज के लिए क्या करना चाहती है और प्रदेश की सरकार से आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? देखिए हमारी पार्टी लगभग 103 दिन हुआ और निरंतर, चाहे बाढ़ पीड़ित का रहा हो उसमें हमारी पार्टी ने भागीदारी निभाई, गरीबों के बीच गई, चाहे वह जहुराबाद में राजभर नौजवान को चाकू मारने का कांड रहा उसमें हम लोग इलाज से लेकर और उसको घर तक पहुंचाने का काम किए, चाहे यह मऊ के थाना घोसी के अंतर्गत रेप का बलात्कार का मामला रहा हो, गैंग रेप,
उसमें हमारी पार्टी ने हम लोग बढ़ चढ़ कर उस बेटी को न्याय दिलाकर अपराधियों को शिकंजे के पीछे भेजे। चाहे वो आजमगढ़ में सगड़ी का भी मामला परसों का रहा हो जीयनपुर थाने के अंतर्गत, उसमें हमारी पार्टी हम लोगों ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेकर उस अपराधी को शिकंजों के पीछे हम लोग पहुंचाने का काम किया। हर सुख दुख में समाज के अंदर, चाहे अपना समाज हो चाहे गैर समाज हो, सबके अंदर हम लोग जा रहे हैं, सबके दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। हमारी पार्टी दिन रात चौगुना एक बढ़ रही है और आने वाले दिनों में आपको बहुत एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आने वाले 2027 में इसी पार्टी से समाज के नौजवान 8 से 10 विधायक होकर दिल्ली के लखनऊ के पंचायत में हम लोग भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज राजभर जी, और इनसे हमारी जो है प्रदेश की राजनीति पर चर्चा हुई, इनकी पार्टी पे चर्चा हुई और ओम प्रकाश राजभर की राजनीति पर भी चर्चा हुई। आप देख रहे हैं यस भारत न्यूज़, मैं संजय मिश्रा।